और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिससे हम यहां से शुरुआत करना चाहते हैं, मसूद अजहर मारा गया है। जी हां, ये खबर इस वक्त आ रही है, हालांकि पाकिस्तान की तरफ से उसकी पुष्टि नहीं की गई है, जिसकी हम उम्मीद भी नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान तो जाहिर सी बात है इस एम्बैरसमेंट से बचना चाहेगा। लेकिन उससे बड़ी खबर ये है, और सबसे बड़ी खबर ये है कि जिस वक्त पर आतंकी कैंपों पर भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की थी, उसी एयर स्ट्राइक में मसूद अजहर मारा गया है। सूत्रों के मुताबिक उसी जगह पर मसूद अजहर मौजूद था, बालाकोट के उसी कैंप में, वहां पर वो सो रहा था और उसी बॉम्बिंग में वो मारा गया है। आतंक का सरगना, उसका सर्वनाश यानी कि भारतीय फोर्सेस ने कर दिया है। मसूद अजहर मारा गया है। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले जब ये बॉम्बिंग की खबर आई थी, उसके 2 दिन पहले पाकिस्तान डिनाइल करता रहा, फिर अगले दिन शाह महमूद कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर कहते हैं कि हाँ 2 बम गिरने की खबर जरूर है, लेकिन उन्होंने कहा था कि मसूद अजहर तो यहीं पर मौजूद है, हाँ लेकिन वो बहुत बीमार है, वो बहुत बीमार है। यानी कि क्या वो ग्राउंड तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। मनीष शुक्ला मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, सबसे पहले तो ये पूरी खबर क्या है, और अगर मैं ऐसा कहूं, जो खबर आ रही है कि उस दिन की बॉम्बिंग में एयर स्ट्राइक में मसूद अजहर मारा गया है, तो क्या ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इंडिया ने ये इजराइल किया है? सचिन, जहां तक हम भारतीय खुफिया एजेंसियों की बात करें या पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात करें, कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तान के मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि जो 26 फरवरी को रात में जब हमने बम गिराए थे, तो वहां पे जो जेबा कैंप है बालाकोट के अंदर, उसमें सेमिनरी हॉल है और उस हॉल के अंदर उस वक्त मसूद अजहर मौजूद था। तो उसके साथ कर्नल सलीम भी था, जो आईएसआई का जो ऑफिसर है, और इस जो खबर आ रही है कि जो बम गिरे थे उस वक्त मसूद अजहर जो कि कैंप में मौजूद था, बुरी तरह घायल हो गया था, और उसके बाद में रावलपिंडी में जो आर्मी का हॉस्पिटल है उसमें शिफ्ट कराया गया था, जिसमें उसकी कल मौत हो गई है। और ये जो अनाउंसमेंट है वो पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशियल करने की तैयारी कर रही है, ये ऐसी रिपोर्ट है। और दूसरी बड़ी बात कि इसके 2 रीजन हो सकते हैं, या तो जो कुरैशी, इनका जो विदेश मंत्री का बयान आया था, वो इस बात को छिपा ले गए, वो जान रहे थे कि हमारे बम ने ठीक काम किया है, हाईवे टारगेट कर दिया है, इसलिए वो ग्राउंड तैयार कर रहे थे, जैसा आप भी कह रहे हैं। या फिर भी हो सकता है कि जैसा उन्होंने दाऊद को छिपा लिया, दाऊद को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, तो उनका एक माइंड गेम जिसको हम साइऑप्स भी बोलते हैं, ये एक तरीके से साइऑप्स भी हो सकता है कि वो उसको रडार से हटा दें सिक्योरिटी एजेंसीज के, और ये कि वो ऐसी खबरें फैला दे क्यों मारा गया है। तो हम बार बार कह रहे हैं कि अब तक हमें, जब तक पाकिस्तान का ऑफिशियल इस बारे में स्टेटमेंट नहीं आता है या हमारी एजेंसी पूरी तरह बोल नहीं देती, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन रिपोर्ट जरूर आ रही है, साथ कर्नल सलीम और मसूद अजहर दोनों की मौत हो गई है। जी, अगर यह खबर आ रही है तो यह बहुत बड़ी खबर है। जैसा आपने कहा कि लगभग इसकी पुष्टि हो चुकी, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि एम्बैरसमेंट से बचना चाहता था, पाकिस्तान इस खबर को छुपाएगा। और प्रेम शुक्ला जी, अगर ये खबर ठीक है, जैसा मनीष शुक्ला कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से आधिकारिक पुष्टि होना सिर्फ बाकी है, बाकी खुफिया एजेंसियों की तरफ से इसकी पुष्टि हुई है, तो इसका मतलब क्या भारत ने दुश्मन के घर में घुसकर लादेन की तरह मसूद अजहर को मार गिराया? यदि ये खबर सच है तो निश्चित तौर पर भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि मसूद अजहर, जो पिछले 20 वर्षों से भारत के खिलाफ लगातार आतंकी कार्रवाइयों को अंजाम देने का कार्य कर रहा था, उसको एक बार भारतीय एजेंसियों के हमले में मौत के घाट उतारा गया है। तो निश्चित तौर पर संप्रभु भारत के लिए, समग्र भारतीय राष्ट्र के लिए एक ये खुशी की खबर है। निश्चित तौर पर जब तक इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक इस पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन मसूद अजहर का मारा जाना या मसूद अजहर का जिंदा पकड़ा जाना, ये भारत के हित में है। और क्या कहा जाए कि मतलब कि अगर ये खबर आपके पास अभी इसके बारे में कुछ आप कंफर्म कर सकते हैं या फिर बता सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो लगता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का जिस तरीके का चरित्र है, शाह महमूद कुरैशी उस दिन कह रहे थे कि वो शायद ग्राउंड तैयार करने की कोशिश कर रहे थे कि बहुत अनवल है, रावलपिंडी के हॉस्पिटल में है, तो शायद आपको लगता है उसी ग्राउंड को तैयार करने की कोशिश थी कि उस दिन ये खबर आ गई थी। स्वाभाविक तौर पर सचिन जी, चूंकि मसूद अजहर उनके पास है, ये अपने आप में उनके लिए ये कबूल करना उनके लिए शर्मनाक था। और मसूद अजहर को इस बालाकोट के आतंकी कैंप में भारत की सेना के एयर स्ट्राइक में मारा गया है, ये उनके लिए और शर्मनाक होता। और वो जवाब दे पाने की स्थिति में जो आतंकी तंजीमों को पालते हैं, जिस तरह से आतंक को समर्थन देकर
वो पाकिस्तान का एक बड़ा वर्ग है जो उनको समर्थन देता है इस मुद्दे पर, उसके समक्ष भी उनको शर्मिंदा होना पड़ता। तो इस शर्मिंदगी से बचने के लिए वो पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे, पूर्व प्राकथन उनका तैयार हो रहा था। ये इसका एक संकेत है, जिस तरह से महमूद कुरैशी ने कहा कि उसको भयंकर बीमार है और वो घर से बाहर निकल पाने की स्थिति में नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि वो पूर्व तैयारी कर रहे थे कि मसूद अजहर का मरना तो सुनिश्चित है, तो कम से कम जो मारे जाने की खबर दी जाए तो वो बालाकोट में भारतीय वायुसेना के एयर स्ट्राइक में नहीं मारा गया, कम से कम इसको बचाने की स्थिति में रहे वो। ये उनकी एक रणनीति हो सकती है। आशुतोष मिश्र हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक। सर सबूत चाहिए था, मिल गया ना, या और चाहिए? कौन सबूत मांग रहा था? एसएस अहलुवालिया, उनका नाम ले रहे हैं आप? क्या वो सबूत मांग रहे थे? नाम गिनवाऊं? सीधे और तो देश ने तो सब जो है जो सेना ने किया उसकी बात को सबने मान लिया था। सबूत कौन मांग रहा था? एसएस अहलुवालिया शायद मांग रहे थे। सबूत नहीं मांग रही थी, दिग्विजय सिंह जी नहीं कह रहे थे, किन्हें चाहिए था सर सबूत? एसएस अहलुवालिया भी तो सबूत मांग रहे थे। एसएस अहलुवालिया को शायद आपने नहीं सुना, वो तो बीजेपी के अपने आदमी है ना, वो सबूत मांग रहे थे। देश का कोई भारतीय सबूत नहीं मांग रहा था। केवल ये जो बाहर की एजेंसीज एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी और किसी भारतीय ने नहीं मांगा। और एसएस अहलुवालिया तो बीजेपी के आदमी है, उन्होंने भी तो यही कहा। तो आप ये देखिए ना कि जो आदमी कंफ्यूज्ड है उसने कुछ ऐसी बात कह दी, वरना सारा भारत, सारा विपक्ष सेना के साथ खड़ा था और सबको मालूम था कि वहां पे एयर स्ट्राइक हुई है। एयर स्ट्राइक को किसी ने क्वेश्चन नहीं किया है। ये एक अनर्गल और बिना आधार का जो है आप कह रहे हैं ना, ठीक है, आप राजनीतिक विश्लेषक होते हैं, थोड़ा बच जाते हैं ना। प्रवीर विश्वास है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, टीएमसी समर्थक। प्रवीर जी, ओपन सबूत मांग रही थी दीदी, मिल गया सबूत या भी और चाहिए? दीदी सबूत मांगी थी आप मीडिया वाले से, दीदी मांगी थी जो 350 का आंकड़ा आप लोग दिखा रहे थे घंटा भर बाद, उसका सबूत मांगी थी दीदी सेनाओं से कोई सबूत नहीं मांगे। और ना सेना के ऊपर हमारे कोई डाउट है, सेना के काबिलियत पर हमें गर्व है। सर मारा गया सर, दर्द तो हो गई ना। अब आपको 300 सर गिन के एक करके लाशें लेकर के आए, ये नौटंकी, एक करके लाशें लेकर के आए, एक करके वहां से आए कि एक पहले आपने मानेंगे। हमने तो 350 मांगा था, वो आंकड़ा कहां से मिला, उसका जवाब देशवासी को आपको देना है। नहीं, देशवासी को पहले आपको जवाब देना है कि 350 आंकड़ा आपको कहां से मिला, कहां से खबर मिला आपको? इंटेलिजेंसी आपको दिया, ये इंटेलिजेंसी फेलियर है या आपने मनगढ़ंत कोई बातें की? ये जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा साहब, क्योंकि आपने खबर फैलाए 350 मारे गए। हाँ सर, सेनाओं ने कुछ नहीं बोला इस बारे में। जनता मांगेगी सर, जवाब तो जनता मांगेगी। जवाब मीडिया से जवाब मांग रही है कि आप 350 आंकड़ा कहां से आपको मिला? ये कहने के लिए उनकी फैमिलीज को, सुनिए, नहीं सर सुनिए, उनकी फैमिलीज को कहने के लिए हम गए थे कि आपने जिन आतंकियों को मारा है सर, उन आतंकियों का सबूत लेकर के आइए। और उसके 3 दिन बाद जब खबर आ गई कि वो जो आतंकियों का सरगना था जिसने 39 को मारा था, उसका सरगना जब मारा गया, जब ये सवाल भी पूछा जा रहा था, और तब भी उस वक्त आप सवाल पूछ रहे थे, वो तो उनमें से एक था, बाकी कहां थे? सर जनता जवाब देना जानती है, जनता जवाब देगी, क्योंकि देश पहले है। आपके लिए देश पहले नहीं है। इंडिया गेट सीधा आपको लिए चलते हैं। अदिति, पूरी गूंज होनी चाहिए, ये धमक यहां तक पहुंचनी चाहिए, मसूद अजहर मारा गया है, आवाज उन सब के कानों तक पहुंचनी चाहिए जो सबूत मांग रहे थे। अदिति। सचिन, यहाँ पर जनता जनार्दन हमारे साथ है और जब आप ये खबर दे रहे थे तभी वो जोरदार तालियों से इस खबर को सेलिब्रेट कर रही थी, जश्न मना रही थी यहाँ पर उन रिपोर्ट्स को। और अब आप जनता जनार्दन की बात करें, बहुत जल्दी से मैं आप ही लोगों की बात लेकर आती हूँ। मीडिया रिपोर्ट्स कहती है मसूद अजहर मारा गया। कुल मिलाकर मैसेज, भारत से जो टकराएगा चूर चूर। मसूद अजहर मारा गया। आपको तो सबूत नहीं चाहिए मसूद अजहर के मारे जाने का? नहीं चाहिए जी, मसूद अजहर मारा गया, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सचिन, ये आवाजें जो प्रवीर विश्वास साहब और आशुतोष मिश्रा है ना, उनके लिए हैं। भारत माता की, भारत माता की जय। ये आवाजें, ये बातें जी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। तो ये जो जनता की बातें हैं ना, ये इसीलिए जानबूझ के मैंने ली है सचिन, ताकि जो हमारे स्टूडियो में भी है, जो हमारे गेस्ट भी हैं,
उन्हें भी ये आवाज जाए। मसूद अजहर को लेकर जैसे ही रिपोर्ट्स आई, आपने खुद तालियों की गड़गड़ाहट सुनी और ये बताने के लिए काफी कि एक आम हिंदुस्तानी को सबूत नहीं चाहिए, उसे इस बात की खुशी है कि पुलवामा का जो बदला है वो लिया गया है। और साथ ही कई खास मेहमान सचिन मेरे साथ है, आपको बता देती हूँ, हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड ए के सिवाज साहब है, हमारे साथ ए के वाजपेयी साहब है, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है एलजेपी के, हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जी द्विवेदी साहब हैं, जे के त्रिपाठी साहब है, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, और साथ ही एमएस खान साहब, मुझे नहीं लगता सचिन आप उनके पास गए थे, बीएसपी के नेता है वो भी है। जोरदार तालियों से भाई, आपका जोश, आपका जुनून दिखना चाहिए। तो वाजपेयी साहब आपके पास आती हूँ और इस सवाल के साथ आ रही हूँ सर, चाइना की टेंशन, ये जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है वो तो खत्म हो गई। हर बार क्या करता था चाइना, ब्लॉक कर देता था। जब भी हिंदुस्तान कहता था कि कीजिए इसको आतंकी घोषित, ब्लॉक कर देता था। टेंशन खत्म हो गई अब। भारत माता की, भारत माता की। हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश। इससे बड़ा सबूत क्या मिलेगा, इससे बड़ा सबूत कुछ नहीं मिल सकता। कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं। आतंकवाद, वाजपेयी साहब ये बहुत इंटरेस्टिंग था। देखिए हिंदुस्तानी तो हिंदुस्तानी जो जानवर है वो भी जोश में आ गए। ये खबर ऐसी है। आतंकवाद का खात्मा होना शुरू हो गया है और मोदी जी इसके मसीहा हैं। पूरे विश्व में उन्होंने दिखा दिया कि आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देना है। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। और सेना के इन वीरों को मुबारक। सेना की ताकत को जो ललकारेगा चूर चूर हो जाएगा। एमएस खान साहब, आप तक मेरी आवाज अगर पहुंच रही हो सर, यहाँ पर जनता का जोश और जुनून बहुत ज्यादा है। सर मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, चाइना की टेंशन तो खत्म हो गई सर, लेकिन कुछ नेताओं की टेंशन सर बढ़ गई होगी आज। हेलो, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। हेलो हेलो एमएच खान साहब, एक सेकंड, जनता बहुत ज्यादा जोश में है सर। एमएच खान साहब, अगर मुझे सुन पा रहे हो सर, सवाल बहुत सीधा सा है। मसूद अजहर के मारे जाने की खबर से चाइना वाली टेंशन तो खत्म हो गई सर, नेताओं की टेंशन बढ़ गई होगी सर। अगर आप ये अगर आपकी ये खबर सही है कि मसूद अजहर मारा गया है, बहुत खुशी की बात है। अब वो आदमी निकल के आया कि उसी बम्बार्ड में मारा गया है, तो कितने लोग, कौन कौन से इनके मेन कमांडर मारे गए हैं, ये भी बात छन के आनी चाहिए। और इससे हिंदुस्तान का भला होगा और पूरे दुनिया का भला होगा कि एक आतंकवादी का सरगना मारा गया है, जो दुनिया में नहीं, हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे दुनिया में ये आतंकवाद का एक बहुत बड़ा तमगा बन के उभरा हुआ था। और ये पाकिस्तान में भी आतंकवाद फैला रहा था, सारे जहां में सारे अगर लगाए ना सर, अगर ये बात सही है, ये ब्यौरा बाहर आना चाहिए सर। यहाँ पे जो जनता है, भला तो उनका भी होगा ना जो सबूत मांग रहे थे। जो जनता है ना वो हाथ उठा रही है, वो आपसे कुछ कहना चाह रही है। सबूत मांगने का कोई सवाल नहीं है, सबूत मांगने का कोई सवाल नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 300 साढ़े 300 लोगों की खबरें आ रही थी, अगर इसमें ये मारा गया है तो खुशी की बात है। हम मना कहाँ कर रहे हैं, हम सबूत कहाँ से मांग रहे हैं? हम तो कह रहे हैं ये खुशी की बात है। लेकिन अगर ये मारा गया है तो इसके साथ और कौन कौन मारे गए हैं, ये पूरी लिस्ट आनी चाहिए, इनकी पूरी टीम खत्म होनी चाहिए। खान साहब, हम आतंकवाद के खिलाफ है, हम आतंकवाद के समर्थक नहीं हैं। खान साहब, पूरी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूँ, खान साहब पूरी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूँ। जिस जगह पर बैठा हूँ ना, यहाँ पर फोर्सेज हैं और वो दिन रात यहाँ पर माइनस टेम्परेचर में रक्षा करती हैं। जिनके 40 से ज्यादा जवान मारे गए थे, जिनके 40 से ज्यादा शहीद हो गए थे, वो उन सब की आवाज बन के पूछ रहा हूं, माफी मांगेंगे आप सेना से जिन पर आपने सवाल उठाया था? माफी मांगेंगे वो नेता या आपके लोग जो कह रहे थे कि 300 है तो 300 की गिनती लेके आओ? माफी वो मांगे, देखिए सुनिए सचिन जी, माफी वो मांगे जिसने सवाल उठाया था। हमने सवाल नहीं उठाया था, हमने वीर जवानों को जयकारा लगाया था, हमने वीर जवानों का साहस बढ़ाया था, हमने वीर जवानों को सलूट किया था। ये किसने कह दिया हमने सबूत मांगे थे? गलत बयानी मत करिए आप, बताइए कौन से बाइट है? ममता बनर्जी का समर्थन करते हैं उन्हें माफी मांगनी चाहिए, केजरीवाल का समर्थन करते हैं उन्हें माफी मांगनी चाहिए, इंडिया गेट से चिदम्बरम का समर्थन करते हैं उन्हें माफी मांगनी चाहिए। आप सवाल किसी का जवाब किसी का, मारो घुटना फूटे सर, मारो घुटना फूटे सर, सवाल किसी का जवाब किसी से। क्या बात कर दिया आपने सचिन जी? 350 का आंकड़ा हम तो सलूट करते हैं जवानों, हिंदुस्तान की जनता को सलूट करते हैं, सबसे बड़ी हिंदुस्तान की सेना को सलूट करते हैं।
बिल्कुल हिंदुस्तान की जनता के पास सवाल है सर, हिंदुस्तान की जनता के पास सवाल है सचिन, जो मैं उठाना चाहती हूँ। ये बोल रहे थे अगर वो सुनिए, ये सवाल प्रबीर बिस्वास आपके लिए भी है, आशुतोष मिश्रा आपके लिए भी है, हर उस पार्टी के लिए है जो सवाल पूछती है। सबूत चाहिए। अगर मारा गया मसूद अजहर, चाहिए किसको सबूत चाहिए? सबूत किस बात का चाहिए आप बताओ ना, पहले मुझे किस बात का सबूत चाहिए? हमारे 2 पायलट थे वहाँ पे, एक अभिनंदन एक उनका, उन्होंने तो अपना सबूत मिटा दिया। किस बात का सबूत चाहिए? सबूत है तो मुमकिन है सब कुछ। चौकीदार जाग रहा है। अगर सबूत चाहिए तो इन्हें यही भेज दो। देखिए जनता कह रही है आपको सबूत चाहिए ना, जितने भी लोग हैं वहाँ पर, चाहे प्रबीर बिस्वास आप हो, चाहे आशुतोष मिश्रा हो, या फिर एमएच खान साहब आप हो, हमारे साथ बहुत बड़ी संख्या में युवा है। आप कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं सबूत को लेकर? आप गलत 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर एक बहुत बड़ा हादसा होता, हाईकोर्ट के बाहर बहुत बड़ा बम स्फोट हुआ था, तो राहुल गांधी के खिलाफ नारे हुए थे। कोई भी मंत्री जो था वो अस्पताल भी नहीं गया था और कोई किसी भी प्रकार का रिटेलिएशन भारत ने नहीं किया था। आज तक इतने हमले हुए कि भारत ने रिटेलिएट नहीं किया, और आज किया है। इतना बड़ा हादसा हुआ है और ये सबूत मांग रहे हैं। मतलब इससे बुरी जो है ये दिन नहीं है भारत के लिए। जो लोग सबूत मांग रहे हैं इससे शर्मनाक हो नहीं सकता। जब जनता बोलती है तो बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है। उम्मीद करी हूँ ममता दीदी, प्रबीर बिस्वास सुन रहे होंगे आप लोगों ने बताया कि मसूद मारा गया है। मैं सुन रहा हूँ, तो लोग बहुत खुश है, जश्न मना रहे हैं। जनता तक अगर पहुँचती है तो जनता को ये बताइए, ममता बनर्जी सेना से सबूत नहीं मांगे थे, ममता बनर्जी मीडिया से सबूत मांगे थे। ये 350 का आंकड़ा मीडिया को कहाँ से मिला? प्रबीर बिस्वास मीडिया रिपोर्ट्स, प्रबीर बिस्वास आपको कहाँ से मिला? ये मीडिया रिपोर्ट्स, ये जनता को जो एक्शन की उम्मीद है ना, प्रबीर बिस्वास सुनिए ना मेरी बात, प्रबीर बिस्वास ये वो जनता है जो इस उम्मीद भर से इतना जोश जाग गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ये इन्फॉर्मेशन इन्हें मिली है, लेकिन ये इतने एक्साइटेड और इतने जोश में है, लेकिन बेसिक और फंडामेंटल्स इनके क्लियर है सर। हमारे सियासी दलों के क्लियर नहीं होते, लेकिन जिस जनता की अदालत में वो जाते हैं ना, वो क्लियर है, वो बहुत क्लियर है। बात अगर सच हो, मीडिया रिपोर्ट सही हो, मसूद अजहर अगर मारा गया हो, इससे ज्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती। पर ये 350 का आंकड़ा आपको कहाँ से मिला? ममता बनर्जी वो पूछी थी, सेनाओं के काबिलियत पे कभी शक नहीं किए। प्रबीर बिस्वास जी सर, आपका तो इस समय जो हाल है ना कई सियासी पार्टियों का, अगर पाकिस्तान भी कहते ना हाँ ऐसा हुआ है, तब भी आप सबूत मांग लेंगे सर। पाकिस्तान एडमिट भी कर ले तब भी सबूत मांग लेंगे। अदिति ये बात सबूत मिल जाए तो सबूत आप सुरेंद्र सिंह आलू मांगनी चाहिए, पूछती है ये बात, इनको माफी मांगनी चाहिए। आप सुरेंद्र सिंह आलूवाला बीजेपी के सांसद, वो बोल रहे हैं कि एक भी नहीं मारा गया, और आप तो उल्टा ही बोल रहे हैं। एक सेकंड तो एक का नाम तो लिख लीजिए ना, मसूद अजहर हो गया, बाकी 349 आ जाएंगे। जो है सर बहुत ज्यादा गुस्से में, सर बहुत ज्यादा गुस्से में है, चाहे वो ममता दीदी हो, हर वो दल जिसने इस सेना से सबूत मांगे हैं वो गुस्से में है। जी द्विवेदी सर, देखो बात सुनो सर, नेताओं की टेंशन बढ़ गई है ना। देखो 26 फरवरी को एक नया युद्ध शुरू हुआ है, आज 5 दिन हुए हैं, 5 दिन में पाकिस्तान के छक्के छूट गए हैं। उसके पास 2 हथियार थे, मसूद अजहर और न्यूक्लियर हथियार। मसूद अजहर तो कब्र में चला गया है, न्यूक्लियर हथियार भी कब्र में जाने वाले हैं। और सर हम बार-बार क्लियर कर रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, बार-बार क्लियर कर रहे हैं। लोग सबूत मांग रहे हैं, इनको पाकिस्तान में जाके कब्र खोदने का काम मिलना चाहिए। वहां जाके ये कब्रें गिने और लाशें गिने। फौज का काम होता है मारना, लाशें गिनना हमारा काम नहीं है। लाशें जो है दुश्मन गिनेगा, हम लाशें नहीं गिनेंगे, हम मारेंगे। और हमारे नेता जो सबूत मांग रहे हैं, पाकिस्तान में जाएं और कब्रें खोदें, ताकि उनको पता लगेगा क्या सबूत है, कितने मारे हैं, तब पता लगेगा। जनरल सिवाच, नेताओं की टेंशन बढ़ गई है।
देखो नेता स्ट्रेस में है और इस समय तो मेरे को ये लग रहा है ऐसा ना कर दे सर, ऐसा ना कर दे। अगर पाकिस्तान गलती से ये कह दे कि भाई हाँ मारा गया, जैसे ही पुष्टि होगी ये पहुंच ना जाए अस्पताल, स्ट्राइक में मारा गया होगा लेकिन ये रिपोर्ट लेके आएंगे नहीं किडनी में ही प्रॉब्लम था इसी से मरा है, स्ट्राइक में नहीं मरा है। देखो एक बात है, अभी भारत बदला हुआ भारत है, ये वो भारत है जो कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेगा। वेरी गुड। पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेगा और उन्होंने सोचा कि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तक आएगा। हम खैबर पख्तूनख्वा में गए और वहां जाके उसके 250 से 300 मिलिटेंट मारे और मसूद अजहर का भी खात्मा कर दिया। और ये एक बड़ी किस्मत की बात है कि आज पाकिस्तान बुखराया हुआ है। उसने अपना एक F-16 का पायलट छुपा दिया है और उसका एयरक्राफ्ट भी छुपा दिया। हमारे MiG-21 ने उनका F-16 को गिरा दिया और उसके बाद F-16 को गिरा दिया। बड़ी खुशी की बात है। और उसके बाद उस जो है उन्होंने उसको छुपा दिया। आज पाकिस्तान की उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये जोश चाहिए देश के लिए। अब टाइम है देश में सबका एक होना। ये मेरा बात है। आप सोचो हमें एक ही मुद्दा है, आतंकवाद के साथ लड़ना और पाकिस्तान का जो स्पॉन्सर्ड है टेररिज्म जो भारत के अंदर आता है उसको खात्मा करना। ये तो ये ध्यान रखो, तुम सब साथ हो, जवाब देना है। साथ हो, त्रिपाठी साहब साथ हो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। त्रिपाठी साहब बार बार ठीक सर, के अंदर होश नहीं भूलना है। जी दुश्मन को पहचानो और दुश्मन के ऊपर वार करना। सर आपका जोश मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। त्रिपाठी साहब डिप्लोमेट है, वो थोड़ा सा कह रहे डिप्लोमेसी मेरी भी चल जाए। सर कुल मिलाकर मीडिया रिपोर्ट्स लगातार ये दावा कर रही है कि मसूद अजहर मारा गया। कम से कम चाइना वाली टेंशन तो खत्म हो गई। जी बिल्कुल खत्म हो गई, लेकिन नेताओं की टेंशन बढ़ गई है सर। नेताओं की बढ़ गई है क्योंकि इनका झूठ साफ जाहिर हो रहा है। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, जैशे मोहम्मद ने पुलवामा हमले के बाद जैशे मोहम्मद ने जिम्मेदारी ली, उसके बाद पाकिस्तानी सेना ने कहा कि नहीं जी कुछ नहीं हुआ है। जब जैशे मोहम्मद जिम्मेदारी ले रहा है तो हमारे नेता कह रहे हैं नहीं जी प्रूफ कहाँ है कि आपने पुलवामा में वो किया। ममता कह रही कि पुलवामा इलेक्शन ओरिएंटेड है। जब हमने अभी बालाकोट में हमला किया है तो देखिए इमरान खान कह रहे हैं कि नहीं जी कुछ नहीं हुआ है। जहाज आए थोड़ी दूर रुक के चले गए, हमने खदेड़ दिया। अगर कुछ नहीं हुआ है तो फिर पाकिस्तानी पार्लियामेंट में इमरान खान शर्म करो के नारे क्यों लग रहे हैं? अगर कुछ नहीं हुआ है तो पाकिस्तानी रेल मंत्री क्यों कह रहे हैं कि भारत ने बालाकोट ने मदरसों पे हमला किया है? अगर कुछ नहीं हुआ है तो मसूद अजहर का भाई क्यों कह रहा है, क्यों कसम खा रहा है कि हमारे मदरसों पे हमला हुआ है, हम इसका बदला लेंगे? ठीक है सर, ये लोग कह रहे हैं। हमारे नेता तब भी सबूत मांग रहे हैं। सर नेता तो सबूत मांगते रहेंगे। आशुतोष मिश्रा कम से कम ये तो कन्फर्मेशन है बालाकोट में स्ट्राइक हुई उन लोगों के लिए जिन्होंने जो तो अभी तक डिनाइल में ही थे। ये पहले दिन से सेना के साथ सब लोग मान रहे हैं कि एयर स्ट्राइक हुई है। ये एक अनर्गल और आधारहीन आरोप जबरदस्ती विपक्षी पार्टियों पे लगाया जा रहा है। और अभी जो मोदी जी कहते थे कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, वो लगता है कि अब राजनीतिक पत्थरबाज बन गए हैं और जबरदस्ती जो है विपक्षियों पे बेकार के आरोप लगा के राजनीतिक पत्थरबाजी पे उतर आए हैं। ये लोग भूल गए हैं कि ये कांग्रेस की सरकार थी जिसने 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। यहाँ पे जो लोग बात न्यू इंडिया और ओल्ड इंडिया की कर रहे हैं वो उस हिंदुस्तान की सेना का अपमान कर रहे हैं। वो यहाँ पे ये भूल गए हैं ये हिंदुस्तान की सेना का अपमान है। हिंदुस्तान की सेना ने बार बार हराया है पाकिस्तान को और आगे भी हराती रहेगी, इसको भूलिए मत। तो ये असल में जैश प्रेमी वो लोग हैं। जैश का क्या, जैश चाहता है कि भारत में जो है आपस में मतभेद हो जाए और यहीं पे जो ये जैश प्रेमी हैं जो कि विपक्ष में बेकार के आरोप लगाते हैं, तो उसी साइड से क्रिएट हुए ना। पाकिस्तान की भाषा जो बोल रहे हैं उनकी तरफ से क्रिएट हुए ना। आशुतोष मिश्र अब बात तो सुनिए, कर रहे हैं बेकार की। सर आप अभी 71 गिनवा रहे थे ना सर आशुतोष मिश्र। सर 2611 भूल गए?
भूल गए 26/11? हाँ, उस पर नहीं बोलेंगे आप कुछ भी? प्रेम, एक सेकंड पहले जनता की बात सुनिए। वो आपको 71 गिना रहा ना, उससे कहियो, उनसे कहो कि 370 किसका दिया हुआ है? नेहरू का। अगर वो नेहरू ने नहीं दिया होता ना तो ये कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये 370 नेहरू की चौकीदार चौकन्ना है। ताज होटल हमले के बाद इन्होंने क्या किया? है ना आशुतोष मिश्र, प्रवीर विश्वास, आप सब लोग सुन रहे हैं ना? वो कह रहे हैं हमारा होटल जल रहा था, क्या किया हमारी सरकार ने? हमारे लोग मर रहे थे, ना सिर्फ हमारे लोग मर रहे थे बल्कि कई विदेशी थे। भारत की इमेज को टार्निश करने की कोशिश की। क्या जवाब दिया सरकार ने? सेना स्ट्राइक करना चाहती थी, स्ट्राइक नहीं करने दिया गया। क्या किया सरकार ने? इस पर जवाब दीजिए आशुतोष मिश्र। सर आप उस पर जवाब दीजिए, सवाल पर जवाब दीजिए सर, भाषणबाजी मत कीजिए। नेताओं का काम है, वो नेताओं का काम है। पॉलिटिकल एनालिस्ट तथ्यों पर बात करते हैं सर। कम से कम मैं जो इस वर्ड से समझती हूँ। आप लोग नेताओं का काम ये नहीं है। आप कह रहे थे ना, आप अभी कह रही थी ना कि नेताओं के होश उड़ गए होंगे, तो उन नेताओं के होश उड़ गए होंगे जिनको डर है कि अब मसूद अजहर तो मारा गया, तो अब फिर जनता पूछना शुरू करेगी कि भैया 14 साल में सबसे कम जो है किसान की आय है, 45 साल से सबसे कम ज्यादा बेरोजगारी है। अब जब जनता ये सवाल पूछेगी तो जवाब दे नहीं पाएंगे। सुन रहे हैं आप? एक सेकंड समय प्रेम शुक्ला का कमेंट ले लो। प्रेम शुक्ला, मसूद अजहर मारा गया, मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही है। आशुतोष मिश्र आपको फिर से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, कह रहे चिंता तो बीजेपी को होगी, इनका राजनीतिकरण से आगे नहीं बढ़ रही है। नहीं, मसूद अजहर को मारे जाने से स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस और कांग्रेस समर्थक पॉलिटिकल लिस्ट तो छापा करेंगे। देखिए, मसूद अजहर के मारे जाने पर स्वाभाविक तौर पर जो पाटला एनकाउंटर पर जिस तरह से सोनिया गांधी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, स्यापा कर रही थी, उसी तरह से आशुतोष मिश्रा की पीड़ा भी प्रकट हो रही है कि मसूद अजहर मारा गया। अब ये छाती पीट रहे हैं, प्रवीर विश्वास छाती पीटेंगे, प्रेम शुक्ला का झूठ सामने आ रहा है, प्रेम शुक्ला का झूठ सामने आ रहा है। अब मसूद अजहर के मारे जाने पर इनकी पीड़ा तो स्वाभाविक है। आपकी पीड़ा हमको हो सकता है, आतंकवादियों के तलवे चाटने वाले स्वाभाविक तौर पर पीड़ित होंगे। जब छाती पर चढ़कर मोदी जी की सरकार ने मसूद अजहर को झूठ छाती पे राजनीति कर रहे हैं। और ये सब एक बात फिर से, मैम ये सिर्फ राजनीति करते हैं सिर्फ, और इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता के लाल, हम भारत के लिए शीश कटा देंगे, इस देश के सारे गद्दारों को मौत के घाट उतार देंगे। राजनीतिकरण, सिर्फ राजनीतिकरण, शहादत पर भी राजनीतिकरण। हम जितने भी युवा हैं, जब हम स्कूल और कॉलेज में होते हैं तो हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हमें सेना में जाना है और देश की सेवा करनी है। आज तक किसी ने सुना है कि नेता जय जय जवान जय किसान? देश चलता है किसानों से और जवानों से। ये जो नेता अपनी सिर्फ राजनीति करते हैं, जो किसी भी पार्टी के हों, ये सिर्फ आएंगे, भाषण देंगे। जो कश्मीर में समस्या है वो आज की समस्या नहीं है, इसका निदान कब होगा? हमारे सैनिक मरते रहेंगे। ठीक ठीक, वाजपेयी साहब सुन लीजिए, गुस्सा सुन लीजिए। कोई सवाल नहीं पूछेंगे, देश की जनता जवाब दे रही है। और सुनिए, एक सेकंड सुनिए। जो अब तलक न खोला वो खून नहीं पानी है, और जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। तो क्या इनसे सवाल पूछिएगा? क्या बात करिए? ये यही मणिशंकर थे जो पाकिस्तान जाके कह रहे मोदी जी को हटाओ, मोदी जी को हटाओ। ये मणिशंकर के बयान होते थे। और कांग्रेस को अभी भी समझ नहीं आ रही है, देश के साथ मिलकर चलना चाहिए। जुबान पे कहते हैं कि हम साथ हैं, लेकिन दूसरे दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्रिटिसाइज करते हैं, और इनकी बातों से पाकिस्तान का मीडिया फायदा उठाता है। और ये देश का जनता जवाब दे रही है। जनता जवाब दे रही है। भारत माता की, भारत माता की। देखो, ये पाकिस्तान जो है बड़ा झूठा देश है। अभी ये देश की ये जवाब दे रही है सारा अपने आप। देखो सुनो, अभी पाकिस्तान ने झूठ बोलना शुरू कर दिया है कि मसूद अजहर के गुर्दे फेल थे, 5 दिन बाद पाकिस्तान के गुर्दे फेल होने हैं।
और दूसरी बात, कुछ लोग जो हमारे नेता हैं उनको हार्ट अटैक हो जाने हैं अभी, क्योंकि मसूद अजहर मारा गया है। चीन की जो बोलती है वो बंद हो जानी है। जो हमने किया है वो इजराइल ने भी नहीं किया, अमेरिका ने भी नहीं किया। हमने उसके देश के अंदर जाके जो उनका हीरा था उसको ठोक दिया है। अभी ये शुरुआत है। सिवाज साहब, जैश बच्चा है पाकिस्तान का, बच्चे को डिस्ट्रॉय कर दिया, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है। देखो ये बात पक्की बात है, जैश मोहम्मद एक ऐसा आतंकवाद है जिसने भारत के अंदर पार्लियामेंट, पठानकोट और ये पुलवामा वाला क्या, अंत में हुआ क्या, मसूद अजहर को वहीं भेज दिया जहाँ से वो आया था। और अभी तो लेकिन सिवाज साहब मेरा एक और है, ये जो जैश प्रेमी लोग हैं जिनको लेकर हम लगातार डिस्कशन कर रहे हैं, जैश को तो उसके जहां पहुंचाना है, जहां उनका अंजाम होना चाहिए वो सेना कर लेगी, लेकिन ये जो जैश प्रेमी है उन पर सर्जिकल स्ट्राइक आप लोगों को करनी है। वो सर्जिकल स्ट्राइक कैसे होगी? देखो ये ऐसा टाइम है जब आपने आतंकवाद के साथ लड़ना है तो देश को एकदम इकट्ठा होना है, देश को बंटना नहीं है, देश एक होना चाहिए, सभी पॉलिटिकल पार्टी एक ही आवाज बोलनी चाहिए, ठीक है? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रवीर विश्वास साहब और आशुतोष मिश्र, साथ ही एमएच खान साहब, आपसे भी कह रही हूँ सर। एमएच खान साहब देखिए, चुनाव तो यहाँ पर जनता के बीच में, जनता की आवाज आप तक पहुंच रही होगी सर, और डेमोक्रेसी में जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं होती सर। सर जनता की सर्जिकल स्ट्राइक से डर लगता है कि नहीं लगता है? मैं कब कह रहा हूं कि इस पे हम राजनीति करते हैं, लेकिन जो लोग राजनीति इसमें करके फायदा उठाना चाहते हैं उनको तकलीफ होगी कि अगर हमने राम मंदिर का मुद्दा उठाया और वो चला गया तो अब हमारे पास कोई मुद्दा नहीं रह गया, अब किस पे हम वोट मांगेंगे। तो अब सवाल इस बात का है, मसूद अजहर मारा गया है तो ये तो खुशी की बात है। जो पार्टी अब इसके खिलाफ आवाज उठा रही थी कि मसूद अजहर को ले आओ, 1 सर के बदले 10 सर ले आओ, वो जवाब देगी ना। हम तो इसके साथ खड़े हैं, हम तो इसके साथ खड़े हैं। जनता जो कह रही है वो सही कह रही है। जनता जो है सेना का मनोबल बढ़ाने का काम करती है। सर जनता ये कह रही है, जो सबूत मांगते हैं ना, जो हमारी सेना के पराक्रम और शौर्य पर सवाल खड़े करते हैं, हम उनके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। आपसे बस कुछ ही महीने में, आपसे कुछ ही दिनों में हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। ये जनता कह रही है सर, जनता की बात पहुंचा रही हूँ सर। आप जनता को भी डिनाइल मोड में अपने आप से देखना चाहते हो, देखिए सर, सुनिए, मैं जनता के पास एक बार फिर से जाती हूँ, बता देगी आपको भाई, ये जो जैश प्रेमी गैंग है उसके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक होगी कुछ दिनों में। होनी चाहिए। मेरा उन लोगों से सवाल है, रणदीप सुरजेवाला, दिग्विजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अगर वो सबूत मांगते हैं जनता का, अगर वो सबूत मांगते हैं सेना का सर्जिकल स्ट्राइक का, अगर सबूत मांगते हैं, मैं उनको कहता हूँ उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक, ममता बनर्जी पर सर्जिकल स्ट्राइक हो। सबूत मांगने वाले के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए। और किसी भी ऑपोजिशन को सबूत मांगने का क्या हक है? आप सुन लीजिए, सुन रहे हैं आशुतोष मिश्र, प्रवीर विश्वास, एमएच खान। आप पूछ रहे थे जनता क्या कह रही है, जनता ये कह रही है सर, आप ही के लिए सुनवा रहे। जो सबूत मांग रहे जनता उन्हें 2 महीने में सबूत दे देगी, भारत से पाकिस्तान भेज देगी। मैम जो सबूत मांग रहे हैं जनता उन्हें 2 महीने बाद सर्जिकल स्ट्राइक करेगी उन पर। मैडम जी एक बात कहनी है, 2008 में जब मुंबई पर हमला हुआ था तब भी हमारी सेना सक्षम थी, तब भी हमारे पास MiG-21 था, तब भी मिराज था, लेकिन 56 इंच की छाती नहीं थी। प्रवीर विश्वास, ये जनता कह रही है, एमएच खान को तो सुनाई नहीं दे रहा था, उम्मीद करती हूँ आपको सुनाई दे रहा होगा। पर मेरा बात जनता को सुनाई दे रहे हैं क्या? छाती बता रहे हैं, आप बोलने दोगी क्या? आप बोलने दोगी क्या? 56 इंच छाती का बात छोड़िए, इस सेना का जो बीटता है इसको 56 इंच में मत बदलिए। ये काम करना छोड़ दीजिए आप लोग, मीडिया का काम कीजिए। मीडिया जो कहता है वो करके दिखाना चाहिए। आप लोग क्या बोल रहे हैं, आपकी बात के जवाब में सुनाई तो दे। एक मिनट प्रवीर विश्वास साहब, मैं सुन नहीं पाई सर आपने क्या कहा, क्योंकि जनता ना आपका जवाब सुनना चाहती है।
लगातार इसी बात के लिए आवाज उठा रही थी कि आप तक आवाज पहुंचे। सर दीजिए इस जनता को जवाब। वो कह रहे हैं हम करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक और सबूत नतीजा होगा। सबूत मांगने की हालत में लोग नहीं बचेंगे। मैं जवाब देता हूँ। अगर जनता मेरा बात सुन पा रही है, मुश्किल है, आप बोलने ही नहीं देती। जनता अगर मेरा बात सुन पाती है, मैं जनता को क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि जनता को मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ, ममता बनर्जी हिसाब मांगी है मीडिया से, ना सेनाओं से। सेनाओं के काबिलियत पे ममता बनर्जी का कोई शक नहीं थी, नहीं है, नहीं रहेगी। लेकिन ये मीडिया जो अफवाह फैलाया, कोई 300, कोई 350, कोई 400, कोई 500, ये खबर का पुष्टि करे, कहाँ से मिले उनको? प्रबीर विश्वास, नहीं ऐसे तर्क का कुतर्क मत कीजिए सर। पुलवामा के बारे में प्रधानमंत्री मोदी पहले से जानते थे, इलेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। ये जो लड़ाई का माहौल बनाने की कोशिश है, ये जानबूझकर की जा रही है। ये ममता बनर्जी ने नहीं कहा था आपके हिसाब से? नहीं कहा था ममता बनर्जी ने? ये सेनाओं का जनता क्या कह रही है आपके मुंह पर? कह रही है सेनाओं का लाश गिर रही है और यूट्यूब अपना सिर गिन रही है। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। जब सेनाओं का लाश गिर रहा था कश्मीर में, आपसे सवाल पूछ रही है, जो सबूत मांग रहे हैं उस पर आप नहीं बोल रहे हैं। इस राजनीति को तिवाड़ी साहब आप बोलिए, जो सियासत है, ये जो टेंशन है, आतंकी के लिए सबूत मांगते हैं, आतंकियों के लिए सबूत मांगते हैं, इससे ज्यादा कितनी गिरेगी? और सियासत, जनता कह रही है सर्जिकल स्ट्राइक। सर माइक उठाइए। देखिए, हमारे देश की राजनीति और खासतौर से विपक्ष की राजनीति इतनी गिर चुकी है कि कीचड़ में पड़े रह करके भी कहते हैं कि नहीं हम तो गंगा नहा रहे हैं। हाँ, ये सबूत मांगना कुछ इसी तरह से हुआ जैसे कोई अपने माँ से कहे कोई बच्चा कि तुमने मुझे पैदा किया, उसका सबूत दो। आप लोगों को चाहिए सबूत? चाहिए आप लोगों को? हाँ, तो ये आपके बेसिक ज्यादा क्लियर है हमारे लीडर्स से। ये हमारे देश की विपक्ष का ये चरित्र है। ये क्या करते हैं, देखिए, पहले पुलवामा हमला होता है तो ममता बनर्जी कहती हैं कि पुलवामा हमला के बारे में मोदी जानते थे और ये हमला इलेक्शन को ध्यान में रख के करवाया गया, ये कहते हैं। उसके बाद देखिए, जब हम जाकर के, देखिए इनका चरित्र देखिए, जब हम जाकर के हमला करके आते हैं, जब हम बालाकोट पे हमला करके आते हैं तो वो कहते हैं हम सेना को शाबाशी देते हैं, लेकिन सरकार के बारे में कुछ नहीं कहते। जब हमारा जांबाज सैनिक वापस आता है तो तब ये कुछ नहीं कहते, सैनिक को सलाम कहते, ये नहीं कहते कि ये सेना की, ये सरकार की वजह से हुआ, सरकार ने दबाव डाला। ये किसी भी हालत में इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि किसी भी हालत में सरकार की किसी अच्छी बात की भी बड़ाई नहीं कर सकते। बिल्कुल, इनको दुश्मन और विरोधी का फर्क भूल गई है हमारी सियासत। दुश्मन और विरोधी का फर्क भूल गई है हमारी सियासत। सबक आपको सिखाना है क्योंकि पावर आपके हाथों में है। आशुतोष मिश्रा, अभी ये जो बात कर रहे हैं ना, जो बात अभी त्रिपाठी जी ने कही, मैंने भी कही, कितने विचार मिलते हैं इमरान खान और ममता बनर्जी के, क्योंकि यही बात तो इमरान खान ने भी कही थी। यही बात तो कही थी कि मुझे वहां पर चुनाव आ रहे हैं, मुझे लग रहा था ऐसा होगा, और देखिए इतने में पुलवामा हो गया। अभी आपको इससे भी एक ज्यादा इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि पाकिस्तान में जो है एक सीनेट की रिपोर्ट है कि किस तरह से राजनीतिक दल का इस्तेमाल किया जाए भारतीयों को आपस में लड़ाने के लिए, और यही इस्तेमाल इस समय जो है बीजेपी को वो कर रही है, क्योंकि जो है प्रजातंत्र भारत में कमजोर होगा और यहाँ पे तानाशाही शक्तियां जब जो है मजबूत होंगी, उससे सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को होगा, क्योंकि उन्हें तो प्रजातंत्र ये मौका कौन दे रहा है? ये जो देश का प्रजातंत्र को कमजोर करने की किसने दिया? ममता बनर्जी के बयान, ये जो है एक ही पार्टी कर रही है, सब कुछ हिंदुस्तान से ही गया सर, सब कुछ हिंदुस्तान से ही गया। आदमी मांग रहा है, आपके पास जवाब नहीं है सर, एक ही आदमी उठा रहा है, जो कि ईंट का जवाब पत्थर देने के बजाय जवाब है। आप तो जवाब सुनना नहीं चाहती है ना, आपके बात क्या है, आपके मन की ना हो तो आप ईंट का जवाब जिस तरह से बम से दिया गया, उससे बौखलाना मसूद अजहर को और उसके आतंकियों को, बौखलाए हुए आतंकियों के समर्थक ममता बनर्जी है, बौखलाए हुए दिग्विजय सिंह है, बौखलाए हुए केजरीवाल है, बौखलाए हुए नवजोत सिंह सिद्धू है, और आपके चैनल पर बौखला रहे हैं आशुतोष मिश्रा। आशुतोष मिश्रा, आपकी बौखलाहट का क्या कारण है? यदि आतंकवाद का खात्मा किया जा रहा है
तो आपको तो खुश होना चाहिए कि जो हमारे देश के निर्दोष नागरिकों का रक्त बहाते थे, हमारे देश के सुरक्षा बलों पर हमले करते थे, उन पर बालाकोट में चढ़कर उनको कब्रिस्तान पहुंचाया जा रहा है, उनको जो है सुपुर्द-ए-खाक किया जा रहा है। तो आप क्यों इसको लेकर पीड़ित हैं? आपकी बौखलाहट का कारण क्या है? लेकिन जनता से सच नहीं छिपा है, जनता सच जानती है और इसी से आप डरते हैं। ताली बजाने वाले आपको पहचानते हैं, इसी से आप डरते हैं। यहाँ पे मुझे बहुत ही आवाज आ नहीं पा रही है। आप सभी मेहमानों को फिलहाल मैं यहाँ पर रोक रही हूँ, लेकिन मेरे खास मेहमान जो कि पोडियम के दूसरी तरफ है, आप लोगों के साथ क्लोजिंग करना चाहती हूँ और चाहती हूँ आप जरा पाकिस्तान तक पहुंचाइए अपनी आवाज, हिंदुस्तान की आवाज जल्दी से। तो सिर्फ दो आवाजें हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद और भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अब की मैं कहूंगा, अब की बार आप कहना 400 के पार, अब की बार